सो पीएसजी हैज डिफीटेड रियल मैड्रिड, और ये एक तरीके का ह्यूमिलेशन बोल सकते हो रियल मैड्रिड के लिए, इतना 4-0 का डिफीट। खास करके 4-0 तो छोड़ो, फर्स्ट के 25-20-30 मिनट्स के अंदर 3 गोल कंसीड कर लेना जिस हिसाब से कंसीड किया है, वो ह्यूमिलेशन की तरह है। देखो, मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बोलूंगा एज ए मैड्रिड फैन, आपको पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता है, बट दिस इज ट्रू एक्चुअली। देखो, गेम की बात करें, देखो इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। वी ऑल न्यू कि पीएसजी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ, और रियल मैड्रिड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। खास करके कार्लो एंचेलोटी चले गए हैं अभी, सॉरी जावी आए हैं, तो उनको भी ज़्यादा मौका नहीं मिले, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है रियल मैड्रिड, उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। ऑब्वियसली साइनिंग अभी होने बाकी है, 1-2 साइनिंग शायद से हो सकती है। किलियन एम्बापे फॉर्म में नहीं है, वी ऑल नो दैट दिस थिंग्स। लेकिन जिस हिसाब से रियल मैड्रिड ने कॉन्सीड किया है, दैट्स पैथेटिक, दैट्स मतलब ह्यूमिलेशन। पहली बात तो राउल एसेंसियो, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट गया है ना राउल एसेंसियो की, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा घटिया। राउल एसेंसियो के अंदर देखो पोटेंशियल है बंदे के अंदर, बॉल प्लेइंग एबिलिटी वगैरह ठीक ठाक है, डिफेंडिंग भी ठीक डिसेंट है, बंदा इम्प्रूव बहुत अच्छे से कर सकता है। बट बंदा ना हाई टेम्पर है, वो बहुत ज़्यादा अपना आपा खो बैठता है, गुस्सा हो जाता है, फिर अजीब वगैरह मिस्टेक कर देता है। मिस्टेक्स मतलब गुस्से की वजह से नहीं करता, वो कर देता है हमेशा ऐसे। अब पहला वो जो मिस्टेक था राहुल एसेंसियो को, दैट्स दैट्स हॉरिबल। मतलब इस तरीके का मिस्टेक कोई डिफेंडर आप करे तो बहुत बहुत ज़्यादा घटिया दिखता है। सेम फॉर रुडिगर, बहुत बहुत घटिया मिस्टेक दोनों है। मतलब इस दोनों मिस्टेक्स ने गेम का पूरा कंट्रोल चेंज कर दिया था, मैं बोलूँगा। क्योंकि देखो, एक तो पहले पीएसजी, दूसरी तरफ अगर इस तरीके से 2 गोल कंसीड कर ले, तो एक तो 2 गोल पीएसजी के अगेंस्ट बहुत मुश्किल होता है उनके अगेंस्ट स्कोर करना। ऊपर से आप एक मेंटल ब्लॉक बना देते हो, एक कॉन्फिडेंस भी डाउन करवा लेते हो अपना खुद का, एक पूरी बैक लाइन का। हर किसी प्लेयर का देख लो, फ्रैंक गार्सिया का गेम बहुत घटिया। फ्रंट थ्री की बात करोगे, पूरा घटिया, किसी की भी गेम बढ़िया नहीं गए। और इसका ब्लेम मैं बोलूंगा चाबी अलोंसो को जाता है। उन्होंने चेंजेस किया फॉर्मेशन में, जिस तरीके से आपका टूर्नामेंट जा रहा है आपको उसी तरीके से लेके जाना है। आपको मैंने बोला था शायद एक रील में, पिछले वाला जो रील अपलोड किया था उसमें बोला था कि किलियन एम्बापे को स्टार्ट नहीं दे सकते आप। क्योंकि देखो, पहली बात तो गोंजालो गार्सिया की फॉर्म बहुत बहुत बेहतरीन चल रहा है, ऊपर से उसकी प्ले स्टाइल मुझे लगता है मस्जिद को डेफिनेटली चाहिए बिग गेम्स में एटलीस्ट। गोंजालो गार्सिया वो एक स्ट्राइकर है जो यहाँ पे वो बॉक्स के अंदर खड़ा रहता है, 1-2 डिफेंडर्स को मिनिमम बिजी रखता है, बॉक्स प्रेजेंट प्रोवाइड करता है आपको, जो कि किलियन एम्बापे नहीं कर सकता, विनीसियस नहीं कर सकता, ना रॉड्रिगो कर सकता है। और आपने गोंजालो गार्सिया को क्या किया, गोंजालो गार्सिया को राइट विंग डाल दिया। जो बंदा हेडर में बेहतरीन है, जो बंदा एक बॉक्स प्रेजेंस देता है, आपने उसको क्रॉसिंग करने पे लगा दिया है, जो चीज़ बहुत बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है कल के गेम में। इसीलिए अब अटैकिंगली कुछ नहीं था। बीच पे विनीसियस को देख रहा हूँ मैं राइट विंग पे, मतलब कोई फॉर्मेशन का वही कार्लो एंचेलोटी वाला चीज़ हुआ है कल के गेम में। और जावी अलोंसो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते भी हैं कि मेरा मिस्टेक था कि मैंने 3 अटैकर खिलाया, और दिख भी रहा था। फर्स्ट हाफ में तो इतना घटिया गेम था, रियल मैड्रिड के पास प्रॉब्ली 20% पोजीशन था और पीएसजी के पास 80% पोजीशन था। इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। कितना ही देखो, वी ऑल नो दैट रियल मैड्रिड कभी कभी ओपोनेंट को बॉल चलाने या फिर गेम चलाने का मौका देती है, फिर वो काउंटर पे हिट करते हैं, मूवमेंट्स पे हिट करते हैं। बट मूवमेंट्स तभी होगा ना जब आपके पास बॉल मिलेगा। आप 20% पोजीशन के साथ आपको मूवमेंट्स नहीं मिलने वाले। तो वो तो गलती हुई है। एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर चाहिए था रियल मैच को, पीएसजी का मिडफील्ड थोड़ा बहुत आउट क्लास करने को, थोड़ा बहुत डुएल्स वगैरह जीतने के लिए। ऊपर से पीएसजी का मिडफील्ड वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। विटिनिया, जाओ नेवेस, फाबियन रुइस का गेम तो मैं क्या बोलूँ, कतल गेम। डेम्बेले, उस्मान डेम्बेले, आई थिंक ही डिजर्व्स द बैलन डोर भाई मेरे भाई। अब कितना भी बोल लो, कितना भी बारसा फैन वाला बायस ले लो, he deserves the Ballon d'Or. Obviously देखो, लामिन जमाल एज ए प्लेयर आई थिंक ही इज बेटर देन उस्मान डेम्बेले, बट दैट डजंट मीन कि ये वाला सीजन उसका उस्मान डेम्बेले से बेहतर गया है। आई थिंक उस्मान डेम्बेले का सीजन लामिन जमाल से बेहतर गया है। हो सकता है अभी तो मेसी बहुत प्लेयर से बेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेसी का सीजन उनसे बेहतर जा रहा है। दोनों चीज़ें अलग अलग होते हैं यार। इसलिए आई थिंक उस्मान डेम्बेले पहली बात तो Ballon d'Or डिजर्व करता है। उसके बाद सेकेंड हाफ की मैं बात करूंगा। सेकेंड हाफ में देखो, पीएसजी ने ऑनेस्टली थोड़ा कंट्रोल, मतलब सेकेंड टियर पे खेल रहे थे, मतलब गियर डाउन कर गए थे अपना, बस पोजीशन रखने की कोशिश कर रहे थे, उतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, गेम को स्लो करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि प्रीटी मच उनके लिए काम भी कर रहा था। अब रियल मैच की क्या बात करूं,
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सेकेंड हाफ पे उनको पोजीशन रखने का मौका मिला थोड़ा बहुत, उसके बाद काउंटर अटैक्स करने का मौका मिला, बट वो केमिस्ट्री बिल्कुल दिखा नहीं। आर्दा गुलर की बात करो, जो बात करते हैं आर्दा गुलर हमेशा इतनी उनकी उसकी पासिंग रेंज इतनी अच्छे होते हैं, बट आर्दा गुलर को कल पूरा शांत कर दिया पीएसजी के मिडफील्ड ने। और विनीसियस एम्बापे गोंजालो गार्सिया के अंदर कोई केमिस्ट्री नहीं है, दोनों के तीनों के बीच में कोई लिंकअप प्ले कुछ भी नहीं था। ये होना था जिस फैशन में हुआ, ये एक रियलिटी चेक भी है मैं बोलूंगा, क्योंकि जावी अलोंसो की सब लोग बोल रहे थे कि हाँ जावी अलोंसो ने किसी बिग ओपोनेंट के खिलाफ नहीं जीता है तो बोल नहीं सकते जावी अलोंसो बॉल कैसा है क्या है। आई थिंक इट्स ए रियलिटी चेक, और इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा जावी अलोंसो को, क्योंकि उसको पहली बात तो उनको ये समझना पड़ेगा तीनों अटैकर के साथ आप जा नहीं सकते। एक हार्श ट्रूथ मैं बता दूं, विनीसियस जूनियर और रियल मैड्रिड कैन नॉट प्ले टुगेदर इन ए सिंगल टीम। देखो दोनों, यू आर नॉट लियोनेल मेसी कि आप कितना भी टफ ओपोनेंट हो वो मेसी गोल या असिस्ट वो दे देता है, चांसेस क्रिएट कर देते हैं। यू आर नॉट लियोनेल मेसी, तो आपको प्रेसिंग करना बनता है। एक बंदा चलता है, मैं बोलूंगा एक बंदा, जैसे किलियन एम्बापे पीएसजी में प्रेसिंग नहीं करता था और वो अकेला बंदा था जो प्रेसिंग नहीं करता था। सेम पिछले अगले 2 सीजन पहले विनीसियस की बात करो, वो विनीसियस अकेला बंदा रहता था कि पूरे टीम में प्रेसिंग नहीं करता था। आप फ्रंट थ्री लगा के रखे हो अभी के टाइम पे, किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, गोंजालो गार्सिया, तीन में से दो बंदा बिल्कुल प्रेस नहीं कर रहा और गोंजालो गार्सिया अकेला पूरा प्रेस कर रहा है, राइट लेफ्ट सेंटर हर जगह प्रेसिंग कर रहा है। जब पीएसजी काउंटर अटैक सॉरी पीएसजी काउंटर अटैक करिए तब आप ट्रैक बैक भी नहीं कर रहे हो। आपने वो थर्ड वाला गोल जो था फाबियन रुइज वाला, कितना ज़्यादा स्पेस दे रहे थे आप, ये चीज़ें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कल के गेम में मोस्ट प्रॉब्ली थ्री एट द बैक भी नहीं था रियल मैड्रिड मेजोरिटी ऑफ द टाइम। डीन हुइसन ऑब्वियसली बहुत बड़ा मिस था, मैंने पहले ही बोला था डीन हुइसन का मिस बहुत मतलब पाँचों से भी बड़ा है। पाँचों का मिस पीएसजी के लिए है, बट डीन हुइसन का मिस बहुत बड़ा है क्योंकि बैकलाइन स्टेबल नहीं है रियल मैड्रिड का। उसके बाद आपने डुए वाला जो गोल देखा था जो ऑफसाइड होकर रूल आउट हो चुका था, मुझे समझ में नहीं है वो इतना ज़्यादा स्पेस कहाँ से मिला वहाँ पे। अगर मतलब इतना ज़्यादा स्पेस था डुए के अंदर, एटलीस्ट 30 सेकंड के आसपास था प्रॉब्ली उसको आराम से सेटअप करके गोल मारने में। इतना ज़्यादा स्पेस आप पीछे नहीं छोड़ सकते, खास करके पीएसजी के ओपोनेंट्स देखो, विंगर्स देखो आप, डिजायर डुए, बारकोला, डेम्बेले, क्वारात्स्केलिया, मतलब वो पूरा टैक्टिकल फ्लॉ था कल के गेम में। खैर रियल मैड्रिड का ये मतलब सीजन तो अब खत्म हो चुका है, बहुत ही एम्बेरसिंग सीजन था रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगले सीजन वो कुछ अच्छा करेंगे, थोड़ा मतलब इस सीजन जितना खराब नहीं जाएगा आई थिंक, बट देखते हैं। अब देखो ये क्लब वर्ल्ड कप में पीएसजी फेस करेगी चेल्सी को। देखो आई डोंट थिंक पीएसजी कैन डिफीट चेल्सी दैट इजीली। इतना 4-0 5-0 वाला ऐसा गेम नहीं होने वाला आई थिंक, क्योंकि देखो थोड़ा टैक्टिकली भी बात करूँ ना, जो एक सबसे इजीएस्ट वे टू पीएसजी मतलब पीएसजी को रोकने की बात करूं तो वो है उनकी मिडफील्ड को थोड़ा बहुत रोका जाए, तो अपने ऊपर डैमेज कंट्रोल किया जाए, तो फिर आपको थोड़ा मौका मिलेगा अपने विंगर्स को या फिर अटैक को स्प्रेड करने का, जो कि चेल्सी कर सकती है। उनके पास काइसेडो, एंजो, पाल्मर जैसे प्लेयर्स है। मतलब मैं बोलूँगा चेल्सी फाइट भी देख सकते हैं, जीतना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मैं बोलूँगा ये मैच 70-30 वाला मैच है, बट चेल्सी कैन रियली पुल दिस ऑफ, मतलब वो थ्रेटनिंग तो करेंगे। देखो बायर्न वाला गेम भी पीएसजी को बायर्न ने अच्छा खासा फाइट दिया था, मुसियाला जब तक पिच पे था अच्छा खासा फाइट चल रहा था। सेकेंड हाफ पे चीज़ें टर्न अराउंड हो गई, बायर्न को 2 इंजरी हो गई थी। सेम चीज़ अगर चेल्सी कर सकती है, वो रिलेंटलेस प्रेसिंग, वो मिडफील्ड कंट्रोल थोड़ा बहुत, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आउट क्लास ही कर दो पीएसजी को मिडफील्ड पे, वो नहीं हो सकता, वो बार्सिलोना भी नहीं कर सकता। वो 3 पेड्री लेके भी बहुत थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो उस टाइप का मिडफील्ड हो चुका है पीएसजी का। तो आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। अब कल का गेम जो गया था पीएसजी का ही गेम था, बॉल मिला ही नहीं पैरों पे, वो गोल क्या मारेगी रियल मैड्रिड।